हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। आपको एक एपी दी हुई है 9, 17, 25 सो ऑन, और जो सम है वो 636 दिया हुआ है। ओके, ये तो जो सम है वो 636 हो गया। एन नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता, मुझे ये फाइंड आउट करनी है। तो एन के आगे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 9 है, डी कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? 17। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? 9। तो 17 में से 9 गया, 8 आ गया। तो ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस 8 कैलकुलेट होकर आ गया। एन जैसे मैंने पहले बताया हमें नहीं पता, तो एस एन का हम लोग बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एन? 636। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। सिक्स सॉरी, सम हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं। 2 multiply by a, what is the value of a? 9, and we don't know what is common difference? 8। तो इसका मतलब है हमने n नहीं पता, बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है, तो हमने वो सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। 2 को इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा 1272। हमें 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा। 8 को n से करेंगे 8n, और 8 को 1 से करेंगे सिंपली 8 बन गया। 1272 इज इक्वल टू 18 में से 8 गया 10, तो 10 प्लस 8n, तो मतलब हमने 18 में से 8 माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, n को 10 से मल्टीप्लाई और n को 8n से भी मल्टीप्लाई, तो ये 8n स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 10n बन जाएगा। अब सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो, ये प्लस का इधर माइनस, ये भी प्लस का इधर माइनस, ये ऑलरेडी इधर ही है तो प्लस का ही रखेंगे, हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक। अभी हम लोग इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि टू 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 तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो मैं यहाँ पे ऊपरी कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे अपन। तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। माइनस जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाके खत्म हो जाएगा, तो 0 बन गया। अब नंबर बड़े हैं तो इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेटर है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, पहले ए बी सी लेबल कर लो। अब इधर स्मॉल ए का मतलब फर्स्ट टर्म नहीं है, ए का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एन, एंड सी इज कांस्टेंट। नॉर्मली एक्स की टर्म में आपके पास इक्वेशन होती है, बट यहाँ पर वेरिएबल एन है, क्योंकि हम लोग एक नंबर ऑफ टर्म्स वाला न्यूमेरिकल यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स की जगह पर एन है आपके पास। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी? 5। तो 5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूं, आपको ऐसे करना पड़ेगा।
एग्जाम में 10176, तो ऐड करके ये बन जाएगा 10201। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया है, जीरो से बड़ा है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर अवेलेबल। तो यानी कि एन की मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी। हो सकता है दोनों ही एप्लीकेबल हो सकता है दोनों में से कोई एक एप्लीकेबल हो। तो एन का फॉर्मूला यहाँ पे आप एक्स लिखते थे, लेकिन क्योंकि वेरिएबल एन है तो एन लिखेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। बी की वैल्यू 5 है, डिस्क्रिमिनेंट 10201 है, और a की वैल्यू 4 है। तो मतलब हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी जो भी हमारे पास थी। 10201 का मुझे चाहिए रूट, तो पहले मैं इसको यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ। मैं लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से करूंगा। तो पेयर बनाएंगे पहले एंड से, तो ये पेयरिंग में चला गया, ये अकेला 1 बच गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 02, इनका इधर ऐड करेंगे, 1 + 1 2 होता है। अब यहाँ पे कोई भी देखो 2 के साथ कोई भी नंबर लगाएंगे, सबसे छोटा नंबर 1 होता है, मतलब नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली। तो 1 लगाएंगे तो 21 × 1 2 से छोटा आ गया, तो मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करनी पड़ेगी, कि यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो हमें नेक्स्ट पेयर उतारना है 0 1, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 201 या उससे छोटा बने, तो बड़ा आसान है देखना, 1 ही आएगा। तो 101 जो है वो रूट आ गया है 10201 का, तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसे आप इरेज कर देते हैं। तो माइनस का 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8, तो ये मेरे पास आ गया। n इज इक्वल टू माइनस का 5, तो एक बार प्लस का 101 कर दो, और एक बार माइनस का 101 कर दो, कर दिया हमने। फिर यहाँ पे ये आ गए 96/8, कटिंग करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 वैलिड आंसर है, कुछ पॉजिटिव है, प्रॉपर आया है, इनकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो सही है कि देयर कुड बी 12 टर्म्स, 12 टर्म्स हो सकती हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो इसको रिजेक्ट कर देंगे आपको, क्योंकि जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा और फ्रैक्शन में भी है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। एन ना तो कभी नेगेटिव होगा और ना कभी फ्रैक्शन में होगा, यहाँ पे तो दोनों ही काम हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अगर माइनस का भी होता अकेला, सपोज करो 8 आता -8, वो भी इनवैलिड था, और अगर ये पॉजिटिव 106/8 आता तब भी ये इनवैलिड था, तो इसीलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू, और हमारा आंसर क्या आएगा 12, यानी कि जो एपी हमें गिवन थी 97025, उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 12 तक हम लोगों को सम फाइंड करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी की जो पहली टर्म है वो 5 है, लास्ट टर्म इज 45, nth टर्म की वैल्यू 45, लास्ट टर्म है तो एल भी लिख सकते हैं आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सम 400 है, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स की बात की है उसका जो सम है वो 400 है, ये गिवन है हमें। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, तो n पता करना है और d पता करना है, ये दो चीजें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या है, एस एन की फॉर्मूला है, वैल्यू है, और ए एन की भी वैल्यू है, और ए बी है। तो जब ये चीज अपने को दी होती है तो हम लोग एस एन का दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, n/2 a + an, या फिर a प्लस, इसे आप एल भी लिख सकते हो जैसे आपसे बात की है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस एन 400,
एन नहीं पता, व्हाट इज ए 5, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है 45 होती। तो 2 इधर डिवाइड में अगर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 + 45 50। तो जो 50 है वो चला जाएगा डिवाइड में। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई 16, यानी कि इस एपी में टोटल 16 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यानी कि जो एपी हमें मतलब बात की जा रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और SN 400 है, लास्ट टर्म 45 है, उस एपी में 16 टर्म्स हैं मेरे पास। अब मुझे डी पता करना है, कॉमन डिफरेंस। अगर मुझे an पता है तो an का फॉर्मूला लगा सकते हैं आपका, a + n-1 * d = an। आप लोग SN से भी फाइंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 5। n कितना आया है 16, d पता नहीं, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? 45। ये हो गया। 16 में से 1 गया, 15d = 45। तो 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 40/15, दैट इज 8/3। तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 8/3 आ गया है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 16 आ गई है। फाइव पॉइंट थ्री, यस, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों का डन हुआ। चलिए 6 क्वेश्चन रखते हैं अब। 6th क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 315। तो फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 17, लास्ट टर्म is given as 350, कॉमन डिफरेंस 9। तो कितनी टर्म्स हैं और क्या उसका सम है, ये हमें फाइंड करना है। ये दो चीजें हैं जो मुझे पता करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए SN हमें नहीं पता, तो SN वाला दूसरा फॉर्मूला जो स्मॉल फॉर्मूला है वो यूज करके कोई फायदा नहीं है मेरे पास। और AN पता है, तो यानी कि पहले तो हमें AN के फॉर्मूले से ही यहाँ पे जाना पड़ेगा। व्हाट इज an या L का फॉर्मूला? a + n-1 * d = an। a की वैल्यू गिवन है, n नहीं पता, d 9 एंड an 350। अब 17 को आप शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 17, 9। तो ये आता है 333 पे, 9 जो है वो चला जाएगा डिवाइड में, और 637 37 6, तो 37 आ गया। 1 उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है जिस एपी की बात हो रही है उसके अंदर टोटल 38 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अब एन हमें पता लग गया है। अब अपन लगा देंगे SN वाला फॉर्मूला, क्योंकि an गिवन है तो इसीलिए हम लोग ब्रैकेट नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो n 38 आया है, 38/2। a है आपके पास 17 और an है मेरे पास 350। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 367। तो 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6973। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो मतलब जितनी हमें टर्म्स थी 38, उन टर्म्स का सम इस एपी इस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली
6973 आएगा और यही हम लोगों ने पता करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आप लोगों के डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।